अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूरिक एसिड से आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ जाए कि यूरिक एसिड से जान आप कैसे छुड़ा सकते हैं या इसका दर्द आप कैसे कम कर सकते हैं, इसकी सूजन आप कैसे कम कर सकते हैं और आपको जो है यूरिक एसिड से जान छुड़ाने में कौन कौन सी चीज़ें आपको मददगार साबित होंगी, कौन सी चीज़ें आपने खानी है और कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी हैं। आपने कोई भी खुराक अगर इस्तेमाल करनी है तो किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। यूरिक एसिड की मिकदार जो होती है वो तकरीबन कितनी होती है, यूरिक एसिड हर आदमी में होता है या नहीं होता। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा जो आपको जो है काफ़ी सारा फ़ायदा करेंगी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात तो ये है कि यूरिक एसिड जब हो जाता है तो यूरिक एसिड का जो दर्द होता है तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। यूरिक एसिड जब हो जाता है तो दर्द जो है इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि ना आप पाँव जो है ज़मीन पर आप रख सकेंगे और ना ही आपके जिस्म से दर्द ख़त्म होगा। तो ना ही आप ईज़ी फ़ील होंगे, ना ही आप खा सकेंगे, ना ही आप बैठ सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात तो ये है कि यूरिक एसिड जो है हर इंसान में होता है और यूरिक एसिड की मिकदार जो होती है मर्दों के अंदर तकरीबन 3 से लेके 7 मिलीग्राम तक होती है और औरतों के अंदर 3 से लेके 5 मिलीग्राम तक होती है। और ये जिस्म को गर्म रखने के लिए होती है कि यूरिक एसिड जितना भी होता है जिस्म को गर्म रखता है। तो नाज़रीन इकराम, अगर इसका जो है लेवल अगर बढ़ जाता है, इससे अगर 3 से 7 तक या 3 से 5 से ज़्यादा बढ़ जाता है, औरतों में ख़ास करके 3 से 5 और मर्दों में 3 से 7, तो इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये यूरिक एसिड जो है आपको प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगा। और प्रॉब्लम सबसे पहले जो है इसका दर्द होना शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है और ज़ाहिर जब ये होता है तो जाके पाँव की उंगलियों से जाके ज़ाहिर होता है। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पाँव के अंगूठे के दरमियान पीछे जो हड्डी होती है, हड्डी और पाँव के अंगूठा जो जहाँ से आप लिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा आप हिलाते हैं तो नीचे ऊपर होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल दरमियान में जो है ये क्रिस्टल बना लेता है और क्रिस्टल बनने के बाद जो है आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, सूजन भी होती है, दर्द भी होता है और इसकी जो है अगर आप इसी तरह से जो है ये चलता रहे यूरिक एसिड, तो आगे चल के नाज़रीन इकराम ये गठिया का दर्द भी शुरू हो जाता है और गठिया में तब्दील हो जाता है। और गठिया में जब तब्दील हो जाएगा तो आपके जोड़ जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाएंगे और दर्द भी आपको बहुत ज़्यादा होगा और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी आपको तो पूरे जिस्म में शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, इसको जो है इससे आप कैसे बच सकते हैं, इससे जो है आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको आप कम कैसे कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात है सोचने की ये है कि आप कभी भी ये मत समझें कि यूरिक एसिड जो है आपको जो है जब यूरिक एसिड हो जाएगा तो एकदम से आप उसको ठीक कर सकते हैं। कभी भी एकदम से आप ठीक नहीं कर सकते उसको। तो अलबत्ता ये होगा कि उसका दर्द कम करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि दर्द कैसे कम करेंगे आप, उसकी सूजन कैसे कम होगी ये मैं आपको बताऊँगा। और नाज़रीन इकराम, ख़ास करके आपने जो ग़िज़ाएँ खानी होती हैं, तो ग़िज़ाएँ यूरिक एसिड के अंदर जो है आप किसी भी किस्म की ग़िज़ा, आम तौर पे ये मशहूर है कि आप चावल ज़्यादा खाएँगे, गोश्त अगर लाल वाला गोश्त आप ज़्यादा खाएँगे, दालें ज़्यादा खाएँगे, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँगे तो उससे यूरिक एसिड होता है। हालाँकि ये बात नहीं है। आपने कुछ भी उसके बाद खा लिया, जब आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपने कुछ भी खा लिया तो ये कम होने का नाम नहीं लेगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इससे जान छुड़ाने के लिए, इसका दर्द कम करने के लिए, इसकी सूजन कम करने के लिए जो है आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप जो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं वो कतई तौर पे आपने छोड़नी होती हैं तकरीबन 2 से 3 दिन तक। चाहे आप सब्ज़ियाँ खा रहे हैं, चाहे आप दाल खा रहे हैं, चाहे आप गोश्त खा रहे हैं, चाहे आप चावल खा रहे हैं, रोज़ की रूटीन में जो भी आप खा रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 दिन ये छोड़ना पड़ता है। खाली आप कहवा बनाएँ, कहवे के साथ आप खाना खाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, या तो उबला हुआ सालन आप कोई भी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल उबला हुआ सालन और पतला सालन होना चाहिए, वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए और साथ में मिर्ची, मसाले, तेल का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह से करके तो आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है आप पोटाशियम वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो आपको फ़ायदा करेंगी दर्द में भी और सूजन में भी। पोटाशियम वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो दर्द में भी फ़ायदा करेंगी और साथ में सूजन में भी फ़ायदा करेंगी, 2 चीज़ें। उसके बाद जो है आपकी अगर पोटाशियम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो भी आपने चेक करवानी है। पोटाशियम का लेवल जो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी नुकसान करता है, वो मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन पोटाशियम जो है इसका दर्द ख़त्म करने के लिए और सूजन ख़त्म करने के लिए ख़ास चीज़ होती है। पोटाशियम का इस्तेमाल आप चाहे टैबलेट की सूरत में कर लें, आप चाहे आप खाने की सूरत में कर लें, चाहे आप फ्रूट की सूरत में कर लें, जूसेस आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, अलबत्ता जूसेस से जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, पोटाशियम का इस्तेमाल आप करेंगे, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो या उसे ग़िज़ाई आइटम हो,
वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी सूजन भी कम हो जाएगी, दर्द भी कम हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होगी कि आपने खाने जितने भी खाने होते हैं, चावल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, मोटा गोश्त है, छोटा गोश्त है, कोई भी है, दाल है, सब्जियाँ हैं, वो भी आपको 2 से 3 दिन छोड़नी पड़ेंगी। तो खाली आपको गुजारा करना पड़ेगा 2-3 दिन, कुछ ऐसी चीज़ें आप खाएँगे नॉर्मल सी कि 2-3 दिन आपका गुजारा चल जाए, तो उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, इसके अलावा जो है आपने कभी भी जो है यूरिक एसिड वाला जो मरीज़ होता है उसको जो है कभी भी जो है खाना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुबह वो खाता है सब्ज़ी तो शाम को उसको सब्ज़ी नहीं खानी होती है, शाम को सब्ज़ी खाता है फिर दूसरे दिन सुबह उसको सब्ज़ी नहीं खानी होती है। यानी आपने बैलेंस इस तरह से रखना है कि कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज चावल खा लिए तो फिर आपने अगले हफ़्ते चावल खाने हैं। आज आपने मोटा गोश्त खा लिया तो अगले हफ़्ते आपने खाना है। आज आपने दाल खा ली तो अगले हफ़्ते आपने दाल खानी है। किसी भी सूरत में आप रोज़ की बुनियाद पे कोई भी चीज़ आप ना तो 2 टाइम खा सकते हैं सुबह शाम, ना तो आप एक दिन खा के तो दूसरे दिन आप फिर खा सकते हैं, ये भी आप नहीं कर सकते। तो यूरिक एसिड जो है ख़ास करके जो बैलेंस ग़िज़ा होती है आपकी तो उससे जो है कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यूरिक एसिड में अगर आपने ग़िज़ा उसी तरह से इस्तेमाल की कि सुबह को आपने दाल खा ली, शाम को भी दाल खा ली, फिर सुबह को सब्ज़ी खा ली, शाम को भी सब्ज़ी खा ली, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो ख़ास करके सब्ज़ी एक दिन अगर आपने खाई तो फिर आपने वही सब्ज़ी हफ़्ते बाद खानी है, जो भी आपने सब्ज़ी इस्तेमाल की, चाहे वो पत्तों वाली है, चाहे वो किसी सूरत में है, वो सब्ज़ी आपने फिर हफ़्ते बाद इस्तेमाल करनी है। यानी इस तरह से आप बैलेंस रखेंगे फिर जाके जो है यूरिक एसिड आपका कम होगा, वरना आपको नहीं होगा। दूसरी बात, उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने पेशाब आवर जितनी भी चीज़ें हैं, छोटा पेशाब जिससे आपको ज़्यादा आ जाए, चाहे वो पानी से ज़्यादा आता है, चाहे वो जूस से ज़्यादा आता है, लेकिन जूस, मीठे जूस जो हैं उनसे आपने परहेज़ करनी है। थोड़ा कम मीठा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मीठे जूस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जूसेस से जो है अगर आपको जूस इस्तेमाल करते हैं तो उससे पेशाब ज़्यादा आता है फिर भी ठीक, आपको लस्सी इस्तेमाल करनी है उससे पेशाब आता है फिर भी ठीक, कच्ची लस्सी इस्तेमाल करते हैं आप, लेमन पानी इस्तेमाल करते हैं या लेमन खाली इस्तेमाल करते हैं फिर भी ठीक, लेमन से भी यूरिक एसिड कम हो जाएगा। लेमन पानी बना के आपने इस्तेमाल करना है, इससे भी कम हो जाएगा। सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, इससे भी कम हो जाएगा। 1 चम्मच सोडे का आपने लेना है आधा आधा टीस्पून आप लेंगे, आधा 1 टीस्पून आप लेंगे। अगर आप बड़ा वाला स्पून आप लेंगे तो आधा स्पून लेंगे, जो चावल खाने वाला होता है वो आधा, और टीस्पून पूरा ये आपने लेना है, पानी में डालना है, आपने घोल के पी जाना है 1 टाइम रोज़ाना। तो इससे भी आपको कम हो जाएगा। वज़न की अगर आपको ज़्यादती है तो इसके भी यूरिक एसिड जो है कम प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है, तो वज़न भी आपने कम रखना है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, अजवाइन का पानी आप पी सकते हैं, इससे भी आपको कम होगा। लेकिन अजवाइन का पानी पीने से ये भी आप जो ख्याल करेंगे कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको नाज़रीन इकराम अजवाइन का पानी जो है कम मिक़दार में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अजवाइन में सोडियम होती है, तो इससे आपको ब्लड प्रेशर तंग करना शुरू हो जाता है बाद में। तो नाज़रीन इकराम, आधा टीस्पून आप ले सकते हैं, आधा टीस्पून आप पानी में डालेंगे 1 गिलास पानी में, और उसको आप इस्तेमाल करेंगे। जब उसको जो हाल ली जाएगा सही तरीके से मेल्ट हो जाएगा। बेहतर तरीका यह है कि आप रात को पानी में डाल के रख लें, सुबह को आप पी लें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन उसको अजवाइन को आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है ब्लड प्रेशर में, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो शुगर के मरीज़ जो हैं वो भी उसको इस्तेमाल करें, तो अपने मालिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन इकराम, मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी। मैंने आपको ख़ास करके बैलेंस भी बता दिया कि किस तरह से आपने सब्जियों का बैलेंस रखना है, खाने में बैलेंस रखना है, कौन सी चीज़ें आपने खानी है, कौन सी नहीं खानी है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप सब्जियाँ भी ज़्यादा खाएँगे, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाएँगे, जब आपका ब्लड ये ख़ास करके बढ़ जाता है यूरिक एसिड, तो किसी भी किस्म की चीज़ आप खाएँगे तो आपको यूरिक एसिड मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो लिहाजा आपको 3-4 दिन वक्फ़ा करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो कोई कहवा बना के तो रोटी आप खा सकते हैं, ये एक इशू है। तो कोई भी अगर सालन आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होता जब तक कि आप परहेज़ नहीं करेंगे। अगर परहेज़ नहीं करेंगे आप, तो आप यूरिक एसिड से कभी जान छुड़ा नहीं सकते। तो नाज़रीन इकराम, इसको मैंने आपको बता दिया कि यूरिक एसिड के लिए ख़ास करके पोटाशियम बेहतर होती है। पोटाशियम की गोलियाँ आप ले सकते हैं, पोटाशियम की कैप्सूल ले सकते हैं आप। पोटाशियम ज़्यादातर जो है केले में होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है जिस चीज़ में भी पोटाशियम होगी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप पोटाशियम की वो गोली आपने लेनी है जो गोली जो है दर्द भी आपका कम करेगी और सूजन भी आपकी कम करेगी। पोटाशियम जिस टेबलेट में भी ज़्यादा होगी तो वो आपको जो है ना ये वाला मसला आपका हल कर देगी कि आपका दर्द भी कम हो जाएगा और आपकी सूजन भी कम हो जाएगी एमरजेंसी तरीके से, यानी 2-4 घंटे के अंदर अंदर जो है ये काम कर लेती है पोटाशियम। और साथ में जो है दर्द कम करने वाली, सूजन कम करने वाली उसमें अद्वियात शामिल होती हैं, तो वो आपको जो है ज़्यादा सूटेबल होगी। कोई भी आप गोली लेंगे जिसमें पोटाशियम ज़्यादा हो तो वो आप लेंगे, तो उससे जो है दर्द भी आपका कम हो जाएगा, सूजन भी आपको कम हो जाएगी। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो मैंने बताया आपको सिरके का मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया
लेमन का मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा बेकिंग सोडा का मैंने आपको बता दिया, अजवाइन का मैंने आपको बता दिया। तो सब्जियों का मैंने आपको बता दिया कि अपने बैलेंस रखनी है, खाने की खुराक जितनी भी है सारी आपकी अपने बैलेंस रखनी है। एक हफ़्ते एक चीज़ इस्तेमाल की तो उसी चीज़ को आपने दूसरे हफ्ते इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इकराम, इससे आप जान छुड़ा सकते हैं। पेशाब आवर मैंने आपको बता दिया कि पेशाब आवर यूरिन जिससे ज़्यादा आए वो चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, चाहे वो पानी है, सादा पानी, सीधा सादा पानी भी आप इस्तेमाल करके तो फिर भी इससे जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर होता रहता है। जब गुर्दे सारे फ़िल्टर करके इसको बाहर निकाल देंगे तो बड़ी आसानी के साथ पानी भी पिया हो तब भी निकल जाता है, कोई इशू नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए आप अपने वालिद से भी मशवरा करेंगे, बेहतर मशवरा वो भी आपको दे सकते हैं। जो मेरी नॉलेज में था मैंने आपको बता दिया है। जो मेरे साथ, मैं क्योंकि खुद यूरिक एसिड का मरीज़ रह चुका हूँ इसलिए मुझे पता है काफ़ी चीज़ों का, तो मैं जो मेरे पास एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया है। अब आप वालिद से भी मशवरा कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक आपको बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।